तो इस वीडियो में मिखाइल ताल की गेम देखेंगे। तो ये गेम 1969 में जॉर्जिया में खेली गई थी। तो वाइट पीसीस के साथ मिखाइल ताल है और ब्लैक पीसीस के साथ एलेक्सी स्यूटिन। तो इस गेम में मिखाइल ताल ने अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया। तो मिखाइल ताल ने शुरुआत की थी E4 से। C5 सिसिलियन डिफेंस, नाइट F3 E6 सिसिलियन डिफेंस फ्रेंच वेरिएशन, D4 C takes D4 नाइट टेक्स D4, A6 बिशप और नाइट दोनों को B5 पर आने से प्रिवेंट करने के लिए, और इसे सिसिलियन डिफेंस कैन वेरिएशन कहते हैं। बिशप D3 नाइट E7। ब्लैक अपने नाइट को F6 पर डेवलप करता तो E5 आ जाता और नाइट पर प्रेशर बनता। तो ब्लैक ने इसी वजह से अपने नाइट को E7 पर डेवलप किया। तो आगे जाकर ब्लैक अपने नाइट को G6 पर ला सकता है। नाइट C3 नाइट C6 और नाइट एक्सचेंज की ऑफर है। तो मिखाइल ताल ने पहले अपने नाइट को एक्सचेंज ना करवा के B3 पर मूव किया। नाइट G6 और मिखाइल ताल ने किंग साइड कैसल किया। B5। तो ब्लैक आगे जाकर अपने पॉन को आगे पुश करके क्वीन साइड पर प्रेशर बना सकता है, और साथ में ब्लैक ने अपने बिशप के लिए जगह बनाई। बिशप E3 D6 F4। और बोर्ड पर आप देख सकते हैं कि मिखाइल ताल इस F फाइल को ओपन करने की कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी, और ब्लैक के दोनों बिशप डेवलप होने बाकी है और ब्लैक का किंग सेंटर में है। तो ब्लैक ने बिशप E7 करके किंग साइड पर कैसल के लिए तैयारी की। क्वीन H5 और मिखाइल ताल ने अपने पीसों को तैयार कर दिया है अटैक के लिए, और ब्लैक ने अभी भी कैसल नहीं किया और पहले बिशप F6 मूव किया। रूक D1। और आप बोर्ड पर देख सकते हैं कि मिखाइल ताल ओपनिंग के प्रिंसिपल्स को फॉलो कर रहे हैं, और ब्लैक ने अपने बिशप को 2 बार मूव किया और बिशप टेक्स नाइट करके अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया। तो ब्लैक बार बार एक ही पीस को मूव करके अपने माउस को वेस्ट कर रहा है, और उसकी वजह से ब्लैक का किंग अभी तक सेंटर में है और ये एक बिशप डेवलप होना बाकी है, और अभी तक दोनों रूक कनेक्ट हो नहीं पाए हैं, और मिखाइल ताल के दोनों रूक कनेक्ट है और बाकी के माइनर पीस भी डेवलप है। बी टेक्स बिशप क्वीन C7 रूक D2। तो मिखाइल ताल रूक की बैटरी बनाकर F फाइल पर अटैक क्रिएट करना चाहते हैं। तो ब्लैक ने पहले C वाले नाइट को E7 पर मूव किया, और नाइट मूव होने के बाद प्रेशर C3 पर है। तो मिखाइल ताल ने पहले नाइट D4 मूव करके कंटिन्यू किया, और मिखाइल ताल अपने नाइट को किंग साइड पर शिफ्ट करके अटैक बनाना चाहते हैं। बिशप D7 F5 और प्रेशर नाइट पर है, लेकिन ब्लैक अपने नाइट को मूव करने जाता है। तो फिर F टेक्स E6, और आप देख सकते हैं कि ये पॉन पिन है और F7 पॉन पर प्रेशर बढ़ जाएगा, और ब्लैक अपने बिशप से पॉन को नहीं ले पाएगा क्योंकि नाइट टेक्स बिशप और ये पॉन तो पिन है। तो ब्लैक इस नाइट को रिकैप्चर नहीं कर पाता। तो ब्लैक ने पहले इस पॉन को कैप्चर किया। E टेक्स F5 E टेक्स F5, और अभी प्रेशर नाइट पर है और इस पॉन पर तो ज़बरदस्त सपोर्ट बना हुआ है, तो ब्लैक इस पॉन को तो नहीं ले सकता। तो ब्लैक ने पहले अपने नाइट को E5 पर मूव किया, नाइट E6 और क्वीन पर प्रेशर बनाया, और साथ में B7 पॉन पर भी प्रेशर है और ये पॉन तो पिन है। तो ब्लैक ने बिशप टेक्स नाइट करके अपने बिशप को एक्सचेंज करवाया। F टेक्स बिशप, और अभी प्रेशर F7 पर है और ये रुक की फाइल खुल चुकी है। तो ब्लैक ने पहले G6 मूव किया और क्वीन पर प्रेशर बनाया, और अभी इस पोजीशन में वीडियो पॉज करके सोचिए कि मिखाइल ताल ने क्या मूव किया होगा। तो मिखाइल ताल ने क्वीन टेक्स नाइट किया और अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस कर दिया, और ब्लैक ने क्वीन सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट किया। डी टेक्स क्वीन, और मिखाइल ताल का फाइनल मूव E टेक्स F7 चेक, और इस मूव के बाद ब्लैक ने रिजाइन ही कर दिया।
तो रीजन की वजह मैं बताता हूँ। ब्लैक अपने किंग को F8 पर मूव करता है, तो बिशप H6 और चेकमेट। और ब्लैक अपने किंग को D8 पर मूव करता है, तो फिर ये पॉन क्वीन में प्रमोट हो जाता, और फिर रुक टेक्स क्वीन और रुक टेक्स रुक चेक के बाद किंग के पास एक ही मूव है, और बिशप F5 चेक और डबल चेक है, तो किंग को ही मूव होना पड़ेगा, और किंग के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, किंग C6। और किंग C6 के बाद बिशप E4 चेक, और दोनों डायगोनल बिशप से कवर है, और ये डी फाइल रुक ने कवर कर रखी है, तो नाइट को ही फोर्सफुली बीच में लाना पड़ेगा, क्योंकि किंग के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और नाइट मूव होने के बाद बिशप टेक्स नाइट चेक, और वापस किंग को डी फाइल पर आना ही पड़ता, और फिर यहाँ से रुक F6 और चेक के बाद ब्लैक को अपने किंग को 7th रैंक पर लाना ही पड़ता, और किंग जैसे ही 7th रैंक पर आता है तो रुक F7 चेक, और किंग मूव होने के बाद रुक टेक्स क्वीन, और ब्लैक की पूरी सेना समाप्त हो जाती। तो मिखाइल ताल कितना उम्दा खेलते हैं आप समझ सकते होंगे। अभी जाइएगा मत, अभी बाकी है, मैं बताता हूँ। और ब्लैक यहाँ से अपने किंग को D7 पर भी लाता है, तो भी बिशप F5 और डबल चेक है रुक और बिशप से, और डबल चेक में किसी भी पीस को मूव नहीं कर सकते, तो किंग को ही मूव होना पड़ता, और किंग के पास तो सिर्फ एक ही मूव है, ये सभी स्क्वायर्स कवर है, तो किंग को C6 पर आना ही पड़ता, और किंग C6 के बाद वापस बिशप E4 चेक, और दोनों डायगोनल बिशप से कवर है, और ये डी फाइल रुक से कवर है, तो नाइट को ही लाना पड़ता बीच में, क्योंकि किंग के पास तो कोई ऑप्शन है ही नहीं। और नाइट आने के बाद बिशप टेक्स नाइट, और किंग को वापस डी फाइल पर आना पड़ता, और फिर यहाँ से बिशप से इस रुक को लेकर चेक दे सकते हैं, और फिर किंग के पास दो ही मूव है, तो ब्लैक अपने किंग को E6 पर लाता है, तो ये पॉन प्रमोट होकर इस रुक को एक्सचेंज करवा लेता, और ब्लैक अपने किंग को E7 पर भी लाता है, तो बिशप G5 चेक, और फिर किंग के पास दो ही ऑप्शन है, किंग अगर आगे आता है तो रुक F6, और फिर किंग के पास एक ही मूव है, और रुक C6 चेक, और फिर ब्लैक की क्वीन चली जाती, और ब्लैक अपने किंग को F8 पर लाता है, तो बिशप H6, और ये पॉन प्रमोट हो जाएगा क्वीन में, और फिर आप देख सकते हैं कि ब्लैक के पास सिर्फ एक क्वीन है, और मिखाइल ताल के पास 4 पीसीस है, 2 रुक और 2 बिशप। तो मिखाइल ताल कितना गहरा खेलते हैं आपको आज पता चल गया होगा। तुरंत ही अपनी क्वीन को सेक्रीफाइस करके गेम को ख़त्म ही कर दिया, और ब्लैक ने ई टेक्स F7 चेक के बाद रिजाइन ही कर दिया। और ऐसी ही गेम्स देखते रहने के लिए चैनल पर बने रहिए।